Hey guys, welcome back to our channel. In this video, we'll be focusing on the Bank Nifty expiry and the Nifty expiry because Bank Nifty expiry is tomorrow. And before we start the analysis, I have two things I want to talk about. First one is, there is in US, there is the US inflation data today, जिसकी वजह से हमने कोई पोजीशन लेके नहीं गए हैं हम. And because you know what happens, usually एक बड़े गैप से खुलता है मार्केट. एंड अगर एक बड़ा गैप हो जाता है तो देन वो जो लॉस होता है इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकूप दैट लॉस वर्सेस अगर मैं पोजीशन ना लेके जाऊँ तो मैं ऐसे कुछ बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉफिट मिस नहीं करता हूँ मैं. लाइक आई मिस अ स्मॉल प्रॉफिट which is okay. I mean, from a risk reward perspective, it's okay. So, I mean, after that, Jan 17th day, I've completely like lost interest वो position लेके जाने में overnight में इवेंट के पहले. So, ये था पहला अनाउंसमेंट. दूसरा अनाउंसमेंट है हमारा, we are coming to Bangalore in the next month on March 9th and 10th. And we are organizing a workshop which is going to be based on positional option selling. Now we are doing this because the most of the people who watch this video, they are located in Bangalore. So we figured, a lot of you would be interested to attend the workshop if it were organized in Bangalore. So that's why we are coming there. Secondly, a lot of y'all, you comment below our videos, especially the learning ones. आप कमेंट करते हो कि आप आपके पोजीशन शेयर करो या आप बताओ आप कैसे ट्रेड करते हो. तो ये सब जो हम करते हैं वो वी यूजुअली कीप फॉर आवर वर्कशॉप्स. सो अगर आप इंटरेस्टेड हो सेटअप सीखने के लिए कि हम कौन से सेटअप्स के ऊपर वी प्रेफर बेटिंग, हमारे सेटअप्स कौन से फेवरेट्स है, तो देन प्लीज डू कम टू आवर वर्कशॉप. इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू, स्पेशली बिकॉज लाइक हम बहुत ऐसा टाइम और प्रैक्टिस करके मतलब सीखे हैं, हमने काफी मिस्टेक्स किए हमने. सो आपको वो उस चीज का वो सारे मिस्टेक्स का क्यूरेटेड वर्जन मिल जाता है वहां पे. So you get the best of the best setups and you don't need to commit the same mistakes we did. So finally, let's start the analysis for tomorrow. सबसे पहले बैंक निफ्टी के डेली चार्ट से we'll start. So सबसे पहले आज का कैंडलस्टिक we'll try to see what it suggests. So ये एक दोजी टाइप ऑफ कैंडल है, बड़ा कैंडल है बट बड़े रेंज में दोजी. दिस सिग्निफाइज की इंडिसीजन. इसका मतलब है दोनों ट्रेडर्स जो है बुलिश और बेरिश ट्रेडर्स वो श्योर नहीं अब तक कि डायरेक्शन कहाँ है एंड किसी का ऐसा पकड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. सो आज के कैंडलस्टिक पैटर्न से हमको कोई ऐसा क्यू मिल रहा नहीं है विच कैन टेल अस कि कल गैप कहाँ होएगा, ऊपर या नीचे होएगा. सो कल के लिए जो ओपनिंग का क्यू है हमको शायद निफ्टी से लेना पड़ेगा या तो हमको लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखना पड़ेगा कि कल ऊपर या नीचे खुलने की संभावना क्या है. On that basis, we'll be able to predict गैप कहाँ है. Let's see, what happens. तो मुझे क्या दिख रहा है डेली चार्ट पे, मुझे दिख रहा है कि पहले तो ये तीन कैंडल्स मैंने बताए थे आपको. 46,100 का जो हाई था, we were waiting for 46,100 to be broken. Okay. Now what has happened? पिछले 3 दिन का जो चार्ट है वो पिछले 3 दिन के हाई सेम हो गए हैं. तो अभी क्या हुआ है, वो जो ऊपर का जो लेवल है वो नीचे शिफ्ट हो गया है. तो अपने को एक पास का रेजिस्टेंस मिल गया है जिसके ब्रेक होने पर हम बुलिश खेल सकते हैं. अभी नीचे की तरफ ये लगभग लास्ट के 4 दिन है, चारों का लो अप्रोक्सीमेटली सेम लेवल पर आ रहा है. वो 44,900 का लेवल है. तो आइडियली स्पीकिंग हमको दो लेवल मिल गए हैं. एक तो नीचे का है 44,900 का लेवल, क्यों वो लेवल है क्योंकि मार्केट वहां से घुमा है. जहां से रियल में पलटा है वो 44,600 का लेवल है. और ऊपर में अपना ये हफ्ते का रेजिस्टेंस था 46,100 का. सो वी वर वेटिंग कि उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आएगी तो हम अपना स्टैंस चेंज करेंगे. तो अगर बड़े सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए तो 46,100 ऊपर की तरफ एक जोन हो गया है. ये जो जोन है और नीचे की तरफ ये जो लोज है सेम हो गए, तो ये दूसरा जोन है. तो दिस इज द फर्स्ट वन, दिस द सेकेंड वन. तो आइडियली नाउ व्हाट वी वांट फ्रॉम द मार्केट, इधर इसके ऊपर जाके क्लोज कर या तो इसके नीचे जाके क्लोज दे हमको. देन वील ट्राई टू एंटिसिपेट कि व्हाट विल हैपन ऑन द डेली टाइम फ्रेम. 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं. चलो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोगों को मेरे वीकली एनालिसिस में बताया था कि ये एक सपोर्ट मतलब रेक्टेंगल है. ओके, तो रेक्टेंगल में नाउ वी नीड टू वेट फॉर अ ब्रेकआउट ऑफ द रेक्टेंगल. तो व्हाट हैपेंड, मार्केट में नीचे की तरफ ये जो ब्रेकडाउन है वो आ गया था. So I saw a lot of people, they became bullish immediately. ये जब मूव आई थी ना ऊपर की तरफ, so नीचे आया मार्केट एंड देन एक रीटेस्ट किया था इसने सपोर्ट को. अब ये रीटेस्ट, ये जो सपोर्ट था पहले 1 2 3 4 टाइम्स इट वाज टेस्टेड, which means this support became very weak. Okay, and when market will go there and touch it for the first time, वहां पे रेजिस्टेंस मिलने का probability becomes just too high. Okay, that's why this down move on Monday, it was like not shocking for us.
लाइक वी वर एक्सपेक्टिंग द डाउन। अब क्या किया है मार्केट ने नीचे आने के बाद अब वापस वहां पे टेस्ट करने गया है मार्केट, तो 2 बार ये रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है। अब निकिता ने भी बताया होगा वो उसके वीडियो में, अगर आपने देखा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, तो निकिता ने बोला है क्लियरली कि द मोर नंबर ऑफ टाइम्स द सपोर्ट गेट्स टेस्टेड द मोर वीकर इट बिकम्स, जो हमने यहाँ पे प्ले होते हुए देखा है। दूसरा सेम लॉजिक अप्लाइज ऑन द रेजिस्टेंस एज वेल। नाउ ये रेजिस्टेंस जो है 2 बार टेस्ट हो चुका है, ये 1 ये 2 आज का जो है रेजिस्टेंस। अब मार्केट जब ये दोनों लेवल्स के हाईस के ऊपर निकलता है तो उसकी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस हैज बिकम वीक नाउ। सो टू समराइज, बैंक निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको ये रेजिस्टेंस मिल गया है जो 2 बार टेस्ट हो चुका है। ओके, अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है, ये लेवल है 45,700। इसके ऊपर अगर मार्केट कल निकलता है तो कल एक बुलिश बायस के साथ ट्रेड करने में प्रॉफिटेबल ज्यादा रहने का पॉसिबिलिटी है। एंड नीचे की तरफ नाउ कीप इन माइंड, आज इंट्राडे में कहां से हुआ है वो, राइट? पहले तो हमको यहां से टर्न हुआ है स्टार्टिंग में फर्स्ट कैंडल में, और एक ये है हुआ है अराउंड 12:30 PM। तो 12:30 PM का जो लेवल है वो 44 अप्रोक्सीमेटली 45,000 है वो लेवल। नाउ 45,000 के नीचे जब जाएगा ना, उसके बाद बेरिशनेस खेलने में मतलब समझदारी होगी, क्योंकि वो स्विंग को निकाल लेगा मार्केट एक बार। जब तक उसके नीचे नहीं जाता तो व्हाट मार्केट यूजुअली इज डूइंग नाउ, इट्स मेकिंग दिस बिग मूव्स। मतलब नीचे भी बहुत बड़ा रेंज से आता है, ऊपर भी बहुत ऐसे क्विकली फटाफट बहुत सारा पॉइंट्स मतलब ऊपर चले जाता है वो। तो दैट्स व्हाट इट्स डूइंग। सो आइडियली इट्स बेस्ट टू कीप द रिस्क वेरी लो नाउ एंड ट्रेड। जब हमको जो लेवल हमको लगता है जो इंपॉर्टेंट है, वो लेवल अगर टूट जाता है, then we'll try to establish a bias. Now one more thing I want to talk about before I go on to the Nifty analysis. A lot of y'all, you prefer Nikita's way of analyzing the video and आप उसको देखना ज्यादा prefer करते हो, which is pretty great. However, I would like to know from all of you, what can I do in my videos, to make my analysis clearer for you? Because मेरा और निकिता का जो analysis है 99.9% सेम होगा, but for some or the other reason you prefer watching her videos. So let me know what I have to do to make जो मेरे videos है उसको better. I know मैं ज्यादा इंग्लिश में बात करता हूँ, she prefers हिंदी. So apart from the language barrier, if you see anything, so do let me know. I'll try to use that information in my videos. I'm not bothered by criticism, so definitely do let me know what can I improve. I would like to become better, okay, at this. So अगर आप consistently उसके videos देखते हो और मेरे भी videos देखते हो, so please do type in how I can improve, as at the end of the day it's going to help me, so I can help you. अब निफ्टी में आ जाते हैं हम। तो निफ्टी में ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, सबसे पहले आज का डेली कैंडल का मुझे दिख रहा है पिन बार कैंडल। ओके, पिन बार है। So Nikita का support and resistance video पे she had said if you guys give her 800 likes on that video, she'll be coming out with another learning video on this week, and it's going to be on something extremely similar. So if you want to learn more from her, so please go and like her video and watch the video, because it's really like उसके जितना support and resistance अच्छा ना बहुत कम लोग बनाते हैं। Okay, so निफ्टी में we are seeing a pin bar candle. Pin bar का मतलब bullish candle होता है। बुलिश कैंडल में व्हाट हैपेंस, लाइक सिंस दिस इज 1 डे बिफोर एक्सपायरी, तो कल का एक्सपेक्टेशन है मार्केट का, कल गैप अप से खुलने का एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि निफ्टी में इट सिग्निफाइज की बुलिश है वो। अब हमको निफ्टी में पिन बार मिल गया है, राइट? तो बेरिश खेलने का कब है? अभी ये पिन बार के लो के नीचे जब जाएगा ना निफ्टी में, तब देन वी हैव टू कंटिन्यू प्लेइंग बेरिश इन निफ्टी। जब तक इसके लो के ऊपर है तब तक अवॉइड इट। सिमिलरली अपसाइड की तरफ जो कल का जो रेड कैंडल है, वो रेड कैंडल का हाई बिकम्स वेरी क्रूशियल। सो निफ्टी में अभी लाइक अगर कुछ याद भी नहीं है तो बेसिकली सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि एक बुलिश बायस है निफ्टी में। सेकेंडली जो 2 लेवल अपने को याद रखने के, ऊपर की तरफ है 21,830 का, नीचे की तरफ है 21,550 का। जब तक इस रेंज के बीच में है, वील ट्राई टू प्ले शॉर्ट ट्रायंगल्स ओनली, ओके, विद अ बुलिश बायस। एंड ये जो लेवल ब्रेक होते हैं अगर ऊपर या नीचे, देन वील ट्राई टू अलाइन आवर ट्रेड्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेयर द मार्केट इज गोइंग। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी में, सो आज अगर आप देखोगे तो हायर हाई बन रहा है। ओके, सो इफ निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, निफ्टी हैज टर्न्ड अराउंड फ्रॉम दिस लेवल विच इज 21,620।
सो इस लेवल के नीचे अगर एक कैंडल क्लोज हो जाती है कल, तब हम बेरिश खेलना प्रेफर करेंगे निफ्टी में। वैसे तो कल की ओपनिंग गेज करना बहुत ही मुश्किल है बिकॉज इन्फ्लेशन डेटा आएगा यूएस में। सो पोटेंशियली देयर कैन बी अ प्रिटी बिग गैप अप और अ गैप डाउन। तो वो केस में क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको, बोथ निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। जब बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है तो पहले 15 मिनट का या फर्स्ट 30 मिनट्स का रेंज मार्क कर लो आप। ओके, अज्यूम करो ऐसा दो कैंडल बन रहे हैं, तो इसका हाई और लो मार्क कर दो। जहां भी मार्केट नीचे की तरफ अगर जाएगा तो नीचे का ट्रेड लेना, और ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर का लेना। बिकॉज गैप डेज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। कई बार गैप अप होके इट गोज अप इवन मोर एंड समटाइम्स इट गैप्स अप एंड देन पूरा दिन सेलिंग करता है वो। सो आइडियली यू शुड प्रेफर द प्लेइंग द ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ऑन द गैप। सो कमिंग बैक टू निफ्टी, तो निफ्टी में वी आर वेटिंग फॉर 21,820 लेवल। यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल से तोड़ता है कल, फिर एक बुलिश बायस के साथ हम अच्छे खासे पुट बेच सकते हैं निफ्टी में। एंड बेरिश बायस के लिए ये जो स्विंग है विच इज कमिंग टू 21,620 लेवल्स, इसके नीचे अगर गया तो बेरिश खेल सकते हैं हम। सो टू समराइज दिस वीडियो, बैंक निफ्टी में मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि ये जो रेक्टेंगल था उसका ब्रेकडाउन किया बैंक निफ्टी ने, एंड देन इट पहली बार आया तो रेजिस्टेंस लेके नीचे चले गया, अब दूसरी बार आया है। ओके, सो सेकंड टाइम आया तो रेजिस्टेंस इज वीक, विच मीन्स वी हैव टू प्ले बुलिश अबव 45,750 लेवल्स। एंड बेरिश खेलना है बैंक निफ्टी में बिलो आज का जो सेकंड वाला जहां से पलटा है, वो सेकंड जो स्विंग है वो है 45,000 लेवल अप्रोक्सीमेटली। सो इसके बीच में सिर्फ शॉर्ट ट्रायंगल रहना चाहिए, और इसके ऊपर या नीचे देन वी हैव टू ट्रेड एज टू वेयर द मार्केट इज गोइंग। एंड निफ्टी में आई टोल्ड यू कि निफ्टी में सी सेम थिंग, इट्स टेकिंग रेजिस्टेंस लाइक 2 times नाउ अगर स्पेशली कल अगर बहुत बड़ा गैप नहीं होता है और गैप अप खुल के इफ इट स्टार्ट्स कंसोलिडेटिंग इन दिस रीजन, ओके, एंड देन इट ब्रेक्स आउट विद अ बिग कैंडल, देन निफ्टी में 21,820 के ऊपर प्ले बुलिश ओनली, बिकॉज देन इट विल कम वेरी क्लोज टू ऑल टाइम हाई ऑल्सो। तो उसमें बुलिशनेस आ जाएगा। एंड नीचे की तरफ आज का जो स्विंग निकला है, तो एक मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आप बेरिश खेल सकते हो निफ्टी में। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई विश यू अ वेरी गुड ट्रेडिंग सेशन टुमारो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट बिलो द वीडियो, स्पेशली विद सजेशंस एज टू हाउ आई कैन improve. And secondly, if you are interested in our workshop, so I'll be posting the details in the description below the video. तो आप वहां पे जाके एनरोल कर सकते हो वर्कशॉप के लिए। So I'll see you guys tomorrow and thank you for watching.